नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन और आज मैं आपको एक ऐसी यात्रा पर ले चलूंगा जहां कला, इतिहास और रहस्य एक साथ मिलते हैं। आज हम बात करेंगे कला की दुनिया के सबसे चमकदार रत्न मोनालिसा की, जो सदियों से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती आ रही है। ये सिर्फ एक पेंटिंग नहीं, बल्कि इतिहास, विज्ञान और रहस्य का संगम है। मोनालिसा को देखने के लिए हर साल लाखों लोग दुनिया भर से पेरिस आते हैं और हर कोई इसकी मुस्कान और आंखों के जादू में खो जाता है। लियोनार्डो दा विंची ने इसे 1503 में बनाना शुरू किया था और यह उनके दिल के बेहद करीब थी। कहा जाता है कि वे इस पेंटिंग को बार बार सुधारते रहे क्योंकि वे इसे परिपूर्ण बनाना चाहते थे। मोनालिसा का असली नाम ला जियोकोंडा है, जिसका अर्थ है खुश मिजाज महिला। यह नाम उसकी रहस्यमयी मुस्कान और शांत चेहरे को और भी खास बना देता है। आज यह पेंटिंग पेरिस के लूव्र म्यूजियम में बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे रखी है और हर साल लाखों लोग इसकी एक झलक पाने आते हैं। सुरक्षा के इतने इंतजाम शायद ही किसी और पेंटिंग के लिए किए गए हों। आखिर इस पेंटिंग में ऐसा क्या है जो इसे बाकी सभी कलाकृतियों से अलग बनाता है? इसकी मुस्कान में कौन सा रहस्य छुपा है? कुछ लोग कहते हैं कि यह मुस्कान बदलती रहती है, कभी हल्की, कभी गहरी। इसकी आंखें हमें हर कोने से क्यों देखती हैं? क्या यह सिर्फ एक भ्रम है या लियोनार्डो की कला का कमाल? आज हम इन सवालों के जवाब तलाशेंगे और जानेंगे कि कैसे मोनालिसा एक अमर कृति बनी। इसके पीछे छुपी कहानियां, वैज्ञानिक विश्लेषण और ऐतिहासिक घटनाएं इसे और भी दिलचस्प बनाती हैं। तो चलिए लियोनार्डो दा विंची और उनकी कालजयी पेंटिंग की रहस्यमयी दुनिया में कदम रखते हैं और जानते हैं कि आखिर क्यों मोनालिसा को अमर कृति कहा जाता है। लियोनार्डो दा विंची, एक नाम कई पहचाने। वे न केवल अपने समय के बल्कि मानव इतिहास के सबसे महान और बहुआयामी प्रतिभाओं में से एक माने जाते हैं। उनकी सोच, उनकी कल्पना और उनकी जिज्ञासा ने उन्हें साधारण से असाधारण बना दिया। चित्रकार, वैज्ञानिक, आविष्कारक और विचारक, लियोनार्डो हर क्षेत्र में माहिर थे। वे विज्ञान और कला के बीच की सीमाओं को तोड़ते हुए दोनों को एक साथ जोड़ने वाले सेतु बन गए। उनका जन्म 1452 में इटली के विंची नामक गांव में हुआ था। एक छोटे से गांव से निकलकर उन्होंने पूरी दुनिया को अपनी प्रतिभा से चौंका दिया। लियोनार्डो की जिज्ञासा असीम थी। प्रकृति, शरीर, मशीनें, हर चीज में रुचि। वे हर चीज को गहराई से समझना चाहते थे, चाहे वह पेड़ की पत्ती हो या मानव हड्डी या फिर कोई जटिल यंत्र। उन्होंने अपनी डायरियों में उड़ने वाली मशीनों से लेकर टैंक तक के स्केच बनाए, जो उनके समय से सैकड़ों साल आगे की सोच थी। उनके नोटबुक्स में हजारों चित्र और विचार भरे हुए हैं, जो आज भी वैज्ञानिकों और कलाकारों को प्रेरित करते हैं। उनकी कला की सबसे बड़ी खासियत थी यथार्थवाद, मानव शरीर की गहराई से समझ, प्रकाश छाया का अद्भुत खेल। उन्होंने शरीर की बनावट को समझने के लिए शवों का अध्ययन किया, जिससे उनकी पेंटिंग्स में जीवन आ गया। लियोनार्डो परफेक्शनिस्ट थे, इसलिए उन्होंने कम पेंटिंग्स पूरी की, लेकिन हर कृति में जान डाल दी। वे हर डिटेल को बार बार सुधारते, जब तक वह उनकी कल्पना के अनुसार न हो जाए। मोनालिसा पर उन्होंने वर्षों तक काम किया, बार बार सुधार करते रहे। वे उसकी मुस्कान, उसकी आंखों और उसके चेहरे की रहस्यमयता को पकड़ने के लिए लगातार प्रयास करते रहे। उनकी प्रतिभा और ज्ञान की प्यास मोनालिसा की हर परत में झलकती है। हर ब्रश स्ट्रोक में उनकी समझ, उनकी खोज और उनकी संवेदनशीलता छुपी है। यही वजह है कि यह पेंटिंग सिर्फ एक चित्र नहीं, बल्कि एक जीनियस के दिमाग का आईना है। मोनालिसा में छुपा रहस्य, उसकी मुस्कान की गहराई आज भी लोगों को आकर्षित करती है। लियोनार्डो की असाधारणता ने मोनालिसा को अमर बना दिया। उनकी विरासत आज भी हमें प्रेरित करती है, सीखने, खोजने और अपनी सीमाओं को पार करने के लिए। मोनालिसा की सबसे बड़ी खासियत है उसकी रहस्यमयी मुस्कान। यह मुस्कान कभी दिखती है, कभी गायब हो जाती है। यह एक ऑप्टिकल इल्यूजन है जिसे लियोनार्डो ने स्फुमातो तकनीक से रचा। देखने वाले के मन के भाव के अनुसार मुस्कान बदलती लगती है, कभी खुश, कभी उदास, कभी व्यंग्यात्मक। लियोनार्डो ने चेहरे की मांसपेशियों और परछाइयों का ऐसा खेल रचा कि मुस्कान की शुरुआत और अंत पकड़ना मुश्किल है। वैज्ञानिकों और कलाकारों ने इस मुस्कान पर खूब शोध किया, लेकिन इसका रहस्य आज भी बरकरार है। यही अनिश्चितता मोनालिसा को खास बनाती है। हर कोई इसमें अपना अर्थ ढूंढता है। सदियों से कवि, लेखक, कलाकार इस मुस्कान को समझने की कोशिश कर रहे हैं। यही जादू है जो मोनालिसा को अमर बनाता है।
मुस्कान के बाद मोनालिसा की आंखें सबसे ज्यादा ध्यान खींचती हैं। ऐसा लगता है जैसे वह हर कोने से आपको देख रही हो। इसे मोनालिसा इफेक्ट कहते हैं। लियोनार्डो ने आंखों में गहराई और चमक भर दी, जिससे वे जीवंत लगती हैं। आंखों की बनावट और स्फुमातो तकनीक ने उन्हें चेहरे का अभिन्न हिस्सा बना दिया। अब बात करें बैकग्राउंड की। यह कोई असली जगह नहीं, बल्कि लियोनार्डो की कल्पना है। बाईं और दाईं ओर का क्षितिज अलग अलग है, जिससे एक रहस्यमयी असंतुलन पैदा होता है। बैकग्राउंड में सिर्फ प्रकृति है, कोई इंसान या जानवर नहीं। यह विरोधाभास, शांत चेहरा, अशांत बैकग्राउंड पेंटिंग को और भी आकर्षक बनाता है। यही बैकग्राउंड मोनालिसा को कालातीत और सार्वभौमिक बना देता है। लियोनार्डो की कल्पना और तकनीक ने इसे एक अनोखा संवाद बना दिया। मोनालिसा की जादुई गुणवत्ता का राज है स्फुमातो तकनीक। इसमें रंगों की महीन परतें एक दूसरे में घुल जाती हैं, जिससे कोई स्पष्ट रेखा नहीं दिखती। लियोनार्डो ने 30-40 बेहद पतली परतें लगाईं, जिससे चेहरे पर प्रकाश और छाया का सहज बदलाव दिखता है। यही तकनीक मुस्कान और भावों को रहस्यमयी बनाती है। दर्शक खुद अर्थ गढ़ता है। स्फुमातो के साथ चियारोस्कूरो यानी प्रकाश अंधेरे का कंट्रास्ट भी इस्तेमाल हुआ। इससे मोनालिसा का चेहरा और हाथ उभर कर सामने आते हैं, बाकी सब धुंधला रहता है। ये तकनीकी कमाल ही मोनालिसा को यथार्थवादी और जादुई बनाता है। लियोनार्डो की वैज्ञानिक समझ और कलात्मकता का अद्भुत संगम है यह पेंटिंग। सबसे बड़ा सवाल, मोनालिसा कौन थी? सबसे प्रचलित थ्योरी है कि यह लिसा घेरार्दिनी का पोर्ट्रेट है, जो फ्लोरेंस के व्यापारी फ्रांसेस्को डेल जियोकोंडो की पत्नी थी। इसी वजह से इसे ला जियोकोंडा कहा जाता है। कुछ दस्तावेज और इतिहासकार इस थ्योरी की पुष्टि करते हैं, लेकिन पक्के सबूत नहीं है। कई और थ्योरी भी हैं, किसी और कुलीन महिला का चित्र या लियोनार्डो का खुद का स्त्री रूप में सेल्फ पोर्ट्रेट। कुछ मानते हैं यह एक आदर्श महिला का काल्पनिक चित्र है। लियोनार्डो ने यह पेंटिंग कभी सौंपा नहीं, हमेशा अपने पास रखा। शायद यही रहस्य और अनिश्चितता मोनालिसा के आकर्षण को और बढ़ा देती है। क्या आप जानते हैं मोनालिसा एक बार चोरी भी हो गई थी? यह सुनकर शायद आपको यकीन न हो, लेकिन दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग एक समय के लिए रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। 1911 में लूव्र म्यूजियम की दीवार से अचानक यह पेंटिंग गायब हो गई और इस खबर ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। अखबारों की सुर्खियां, पुलिस की गहमागहमी और आम लोगों की बेचैनी, हर कोई हैरान था कि आखिरकार मोनालिसा कहां चली गई। पुलिस ने हजारों लोगों से पूछताछ की, यहां तक कि मशहूर कलाकार पिकासो से भी सवाल जवाब हुए। हर कोना छाना गया, हर सुराग की जांच हुई, लेकिन 2 साल तक कोई ठोस सुराग नहीं मिला। यह रहस्य और भी गहरा होता गया और मोनालिसा की गुमशुदगी एक अंतरराष्ट्रीय पहेली बन गई। फिर 1913 में एक चौंकाने वाला मोड़ आया। एक इतालवी कर्मचारी विंसेंजो पेरुगिया, जो कभी लूव्र में ही काम करता था, उसके पास से पेंटिंग बरामद हुई। उसने इसे अपने होटल के कमरे में छुपा रखा था। पेरुगिया का दावा था कि उसने मोनालिसा को इटली की धरोहर मानकर चुराया, क्योंकि वह चाहता था कि यह पेंटिंग अपने वतन लौटे। लेकिन सच्चाई यह थी कि लियोनार्डो दा विंची खुद इसे फ्रांस लाए थे और यह कानूनी रूप से वहीं की संपत्ति थी। पेरुगिया को अदालत में पेश किया गया, उसे सजा सुनाई गई और मोनालिसा को पूरे सम्मान और सुरक्षा के साथ लूव्र म्यूजियम में वापस लाया गया। उसकी वापसी पर लोगों ने जश्न मनाया। इस घटना ने मोनालिसा को रातों रात अंतरराष्ट्रीय सेलिब्रिटी बना दिया। अखबारों, पत्रिकाओं और चर्चाओं में उसका नाम गूंजने लगा। चोरी के बाद लोग उस खाली दीवार को देखने आते थे जहां कभी मोनालिसा टंगी थी। उस खाली जगह ने भी अपनी एक अलग पहचान बना ली थी, मानो वह भी एक ऐतिहासिक स्मारक हो। मोनालिसा की वापसी ने उसकी लोकप्रियता को आसमान पर पहुंचा दिया। अब हर कोई उसे देखने के लिए लूव्र आने लगा और उसकी मुस्कान की चर्चा हर जुबान पर थी। आज यह चोरी और वापसी की घटना मोनालिसा की कहानी का अहम हिस्सा है, जिसने उसे सिर्फ एक पेंटिंग नहीं बल्कि एक रहस्यमयी किंवदंती बना दिया है। मोनालिसा का सफर भी उतना ही दिलचस्प है। लियोनार्डो ने इसे फ्लोरेंस में शुरू किया, लेकिन हमेशा अपने साथ रखा। फ्रांस के राजा फ्रांसिस प्रथम के बुलावे पर लियोनार्डो इसे फ्रांस ले आए। उनकी मृत्यु के बाद यह पेंटिंग शाही संग्रह का हिस्सा बनी, फॉन्टेनब्लू, वर्साय और फिर लूव्र पहुंची।
शुरू में यह लुव्र की कई कलाकृतियों में से एक थी, लेकिन 1911 की चोरी के बाद इसकी प्रसिद्धि बढ़ गई। 20वीं सदी में इसे अमेरिका, जापान, रूस जैसे देशों में प्रदर्शित किया गया। लाखों लोगों ने देखा। इसकी छवि विज्ञापनों, फिल्मों, किताबों में छा गई। कलाकारों ने इसकी पैरोडी बनाई, लेखकों ने उपन्यास लिखे। आज मोनालिसा सिर्फ एक पेंटिंग नहीं, बल्कि पॉप कल्चर का हिस्सा है। लुव्र म्यूजियम में यह सबसे ज्यादा देखी जाने वाली कृति है। आखिर मोनालिसा आज भी इतनी लोकप्रिय क्यों है? सबसे बड़ा कारण है उसका रहस्य, बदलती मुस्कान, बोलती आंखें, अनिश्चित पहचान। लियोनार्डो की कला और विज्ञान का संगम इसे तकनीकी मास्टरपीस बनाता है। इसकी कहानी एक व्यापारी की पत्नी से लेकर अंतरराष्ट्रीय सेलिब्रिटी बनने तक किसी उपन्यास से कम नहीं। पॉप कल्चर में इसकी छवि हर जगह है। टी शर्ट, मग, फिल्में, विज्ञापन। मोनालिसा हमें दिखाती है कि सौंदर्य, रहस्य और भावनाएं समय और संस्कृति से परे होती है। यह सिर्फ एक महिला का चित्र नहीं, बल्कि कला की शक्ति का प्रतीक है। सदियां बीत गईं, पर मोनालिसा की मुस्कान आज भी उतनी ही ताजा और रहस्यमयी है।